अहंकार का सबसे बड़ा परिणाम और कारण अज्ञान है। अज्ञान की उपस्थिति से अहंकार पनपता है। अहंकार पनपने से स्वयं के विनाश की गारंटी तैयार हो जाती है। अहंकार के पनपते ही खुद के विनाश का बीमा हो जाता है। अहंकार उत्पन्न होने के बाद संभलने के सभी रास्ते समाप्त हो जाते हैं। यह शरीर के कण कण में व्याप्त हो जाता है। यदि यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रक्त के अनुरूप शरीर में समा जाता है। जिस प्रकार से खून शरीर के कण कण में व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार रक्त के माध्यम से अहंकार शरीर के कण कण में व्याप्त हो जाता है। और ऐसा होने के बाद संभलने की गुंजाइश बचती नहीं है, सुधरने की गुंजाइश बचती नहीं है, समन्वित और संतुलित होने की रूपरेखा बचती नहीं है। इसलिए ही अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार का आना विनाश का निर्धारण हो जाता है। अनेकों लोगों ने अहंकार किया, उसका परिणाम उन्होंने भुगता। अनेकों लोग अहंकार को पालकर बैठे, वे उनके परिणामों को भुगत रहे। भविष्य में भी जो लोग अहंकार को पनपाएंगे स्वयं के अंदर, वे भी उनके परिणाम को भुगतेंगे। और भलाई तो इसी में, जितनी जल्दी से जल्दी अहंकार की धारा को अपने शरीर से समाप्त कर दिया जाए। जिसने अहंकार किया उसका पतन हुआ। जिसने अहंकार किया उसका विनाश हुआ। अहंकार के कारण अनेकों हो सकते हैं। जिन जिन कारणों से अहंकार होता है, वे कारण हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल जाते हैं। अनेकों लोग अपने सौंदर्य का अहंकार पालते हैं, और जब सौंदर्य बिखर जाता है, अहंकार चूर हो जाता है। अनेकों लोग अपने शरीर की मजबूती का अहंकार पालकर रखते हैं, परंतु ज्यों ही शरीर की मजबूती क्षीण हुई, अहंकार समाप्त हो जाता है। जो लोग अपने धन का अहंकार पालते हैं, धन के विलुप्त होते ही उनका अहंकार नष्ट हो जाता है। जो लोग अपने ज्ञान का अहंकार पालते हैं, उनका ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है और उनका अहंकार भी उसी के साथ विलुप्त हो जाता है। या फिर धन संपत्ति की अहंकार की सोच भी उसके नष्ट होने के साथ चूर हो जाती है। या फिर अनेकों लोगों को अपने लंबे चौड़े बड़े परिवार का अहंकार होता है, जिसके बल पर वे सीधे साधे भोले भाले लोगों को त्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं, शोषण करते हैं। ऐसे लोगों का भी परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है और उनका अहंकार चूर हो जाता है। जो लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अहंकार करते हैं, उनकी शक्ति और सामर्थ्य चूर होते ही उनका अहंकार चूर हो जाता है। जो लोग अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का अहंकार करते हैं, उनका यह पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी क्षीण हो जाता है। इसके साथ ही उनका अहंकार भी चूर हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस कारण से अहंकार आता है, उस कारण का समाप्त होना निश्चित है। यदि ऐसा ही है
तो फिर अहंकार रखने की क्या आवश्यकता है? अहंकार पालने की क्या जरूरत है? सबसे अच्छा तो यही हो बिना अहंकार के जीवन को जिया जाए। सच तो यही है, वास्तविक जीवन तो यही है, जो बिना अहंकार के अपने जीवन को आगे बढ़ाए, जो बिना अहंकार के, बिना घमंड के अपने जीवन को बिता सके, वही मनुष्य मनुष्य है। जो अपने ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित कर सका, जो अपने ज्ञान के चक्षुओं के सामने के आवरण को हटा सका, अंधियारे को हटा सका, जाले को हटा सका, वह सब समझ गया, वह अहंकार से बच गया और अपने जीवन को वह सार्थक बना सका। यद्यपि कि अनेकों लोग अहंकार से बच जाते हैं, जो बच जाते हैं वे निरंतर सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं और अपने उद्देश्यों तक पहुंच जाते हैं। अनेकों लोग अहंकार को पाल कर बैठ जाते हैं, वे लोग मध्य में ही, रास्ते में ही ध्वस्त हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के साथ उस ऊंचाइयों पर पहुंचकर अहंकार रखते हैं। वे उन ऊंचाइयों से लुढ़ककर पाताल के गर्त में जाकर समा जाते हैं। कहने का इतना ही तात्पर्य है, कहने का इतना ही अर्थ कि अहंकार के बिना जीवन जीवन है और अहंकार के साथ जीवन जीवन नहीं रहता। जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन भ्रष्ट हो जाता है, जीवन पतित होकर अंधकार में विलुप्त हो जाता है। ये अपना मानवीय कर्तव्य है, किसी भी कीमत पर अहंकार को पालने से बचें और एक सरल जीवन जीने का प्रयास करें।